बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम जिन ख़बरों पर बात करने जा रहे हैं वो इलेक्शन से मुतल्लिक़ हैं, आम इंतख़ाबात के हवाले से हैं, पंजाब के इंतख़ाबात के हवाले से हैं और असम्बलियाँ तहलील होने के हवाले से हैं। फिर इसके साथ साथ आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हुई उस केस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक़ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ जो है वो कानून साज़ी की गई है, उसमें बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। गो ये 3 हफ्तों के लिए मुलतवी हो गई समाअत, लेकिन आज फिर जो है वो फुल कोर्ट की सज़ा जो वफाक की तरफ से की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है। इन रिमार्क्स के हवाले से भी बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब का आज बड़ा अहम ट्वीट जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवाल उठाए हैं। शहबाज शरीफ साहब से पूछा है कि क्या उन्हें उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो हैं कि नहीं है बतौर पाकिस्तानी शहरी के। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को ख़तरा किस चीज़ से है और वो अपनी जान के मुतल्लिक़ ख़तरात से बार बार जो है वो आगाह कर रहे हैं। तो क्या ख़तरात हो सकते हैं इमरान खान साहब की जान के हवाले से, क्योंकि उन्होंने बार बार जो है ये क्वेश्चन उठाया है, बार बार वो अपने कत्ल के साजिश के मुतल्लिक़ जो है वो बात करते हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। कभी जो है उन्होंने दो बार अपने हमलों पर, अपने ऊपर होने वाले हमलों का मुतल्लिक़ भी आगाह किया। एक हमला तो ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च था और दूसरा हमला वो ये कह रहे हैं कि जब वो जुडिशल कम्प्लेक्स पेश होने के लिए आए उस वक़्त जो लाठी चार्ज, वाटर कैनन, आंसू गैस और दीगर जो है वो गिरफ़्तारियाँ हुई, तो उस वक़्त उन्होंने ये इस खदशे का इजहार किया था कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई थी। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं कि इमरान खान साहब बार बार अपने कत्ल की साजिश का क्यों जिक्र कर रहे हैं और इमरान खान को किससे ख़तरा है, हुकूमत से ख़तरा है, क्या कोई आलमी ताकतें उनकी जान के दरपे हैं, या सियासी मुखालफत जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब एक दूसरे की जान ली जाएगी। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ पर लंदन में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा अहम दौरा था और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ चुका है कि जो PDM हुकूमत है उसके अंदर भी इख्तिलाफ़ात की ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐसी सूरत हाल जब तहरीक इंसाफ बार बार ये ऐलान कर रही है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और हमें इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी केस सेरे समाअत है, तो जो मुलाकातें वहाँ पर हुई हैं, हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से हमने बात की। सबसे अहम जो बात सामने आई है वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है शहबाज शरीफ को कि इलेक्शन की तैयारी शुरू करें, इलेक्शन के लिए जो है वो अपने वोटर्स को चार्ज करना शुरू करें, उनसे राब्ते जो है वो स्ट्रांग करें और जो अवामी राब्ता मुहिम है वो भी शुरू की जाए। गो मरीम नवाज़ जो है अपने कारकुनों से वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं मुख्तलिफ़ इज़ला में जाके, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि कोई भी कमज़ोरी जो है वो ना दिखाई जाए इलेक्शन के लिए और जो है वो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो है वो एक प्लान बनाया जाए और नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए भी जो है वो प्लान ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। वो कब वापस आते हैं इसका फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाएगा, तारीख सामने आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने नैब से जो है वो क्लियरेंस लेनी है जो कि अभी तक नहीं मिली। जब तक नवाज़ शरीफ को नैब से क्लियरेंस नहीं मिलती उस वक्त तक वो वापस नहीं आ सकते। गो कि उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया है, सारी सहूलियात मिल गई हैं, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि नैब में उनके मामलात अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुए। जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसके तहत गो कि उन्हें काफ़ी सारा रिलीफ मिल गया है, लेकिन फ़ाइनल जो है अभी चीज़ें होना बाकी हैं। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ के साथ जो डिस्कस हुआ उसमें भी ये फ़ैसला किया गया है कि 13 अगस्त से पहले कौमी असम्बली किसी भी सूरत तहलील नहीं हो सकती और अगर ये 13 अगस्त को असम्बली तहलील होती है तो फिर विदिन 60 डेज़ यानी कि 60 दिन के अंदर
इलेक्शन होना ज़रूरी हैं आइन के मुताबिक। और अगर असम्बली तहलील होती है तो फिर इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में होते हैं। अब अगर हुकूमत ये चाहे और 13 अगस्त से पहले 2 दिन पहले जो है वो असम्बली तहलील हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन अक्टूबर की बजाय भी नवंबर तक भी जा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई लंदन में भी, और लंदन प्लान भी एक तरतीब दिया गया है इलेक्शन के हवाले से, मुल्की अमूर के हवाले से, और मुल्की अमूर के साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शहबाज शरीफ को टास्क दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिस पर उन्होंने अमल पैरा होना है। इसके साथ जो PDM हुकूमत में उनसे राब्ते रवाबत तेज़ करने हैं, मशावरत तेज़ करनी है, और इलेक्शन की तैयारी के हवाले से जो है वो सियासी जमातों को एतमाद में लेना है, PDM जमातों को। और पीपल पार्टी अपनी पॉलिटिक्स में है, JUFA अपनी पॉलिटिक्स में है। और आप देखेंगे कि 3-4 महीने बाद जो है ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक प्लेटफार्म की बजाय अलग अलग होंगी और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी। ये भी एक तजवीज़ ज़ेर गौर है PDM जमातों के अंदर कि वो मिलकर एक प्लेटफार्म पर, एक निशान पर इलेक्शन लड़ें, या अगर एक प्लेटफार्म पर नहीं तो कम अज़ कम सीट एडजस्टमेंट जो है वो लाजमी कर ली जाए। जिसके पास जितनी सीटें हैं उसको वो दे दी जाएँ और उस पर अपना कोई कैंडिडेट ना खड़ा किया जाए। ये भी एक तजवीज़, एक प्लान ज़ेर गौर है, जिसकी नवाज शरीफ साहब जो है वो मंजूरी नहीं दे रहे। इस तजवीज़ को अभी जो है वो फ्लोट हुए कुछ चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन चूँकि लंदन में थे शहबाज शरीफ साहब तो वहाँ पर ये मामला भी डिस्कस हुआ है, हमारे ज़राए ने बताया है। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने सख्ती से इनकार किया है कि हम एक प्लेटफार्म पर, एक जो है वो तमाम जमातें एक जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकती और ना ही ये पॉसिबल है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज बड़ा अहम ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ सवालात उठाए हैं मियाँ शहबाज शरीफ से जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तो उस इमरान खान साहब ये आपने पढ़ लिया होगा कि मुझे बतौर शहरी इन लोगों ने जो है वो क्या दिया और मेरा क्या बतौर शहरी कोई राइट्स हैं कि नहीं हैं। जो कातलाना हमला के ज़िम्मेदार थे उन पर जो है वो FIR भी नहीं हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को किस चीज़ का खौफ है। उनके पास पंजाब हुकूमत थी, उनके पास KP हुकूमत थी, उन्होंने ख़ुद ही जो है वो ये दोनों हुकूमतें गिराई। गो कि उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि ये हुकूमतें गिरा दें तो मैंने गिरा दी। कभी जो है वो किसी साजिश का जिक्र करते हैं, कभी जनरल बाजवा के बार बार, कभी जनरल फैज़ से जो है वो कुछ चीज़ें मंसूब करते हैं। तो जो खौफ पाया जा रहा है इमरान खान को कि उन्हें मर्डर कर दिया जाएगा, तो वो खौफ किस चीज़ का है? ये साजिश कौन कर रहा है कि उनका खुदा न खासा कोई कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, और ये मंसूबा कौन बना रहा है? बात ये है कि 2 दफ़ा हमलों में जो एक लॉन्ग मार्च के दौरान और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स के परपेशी के दौरान जो हमले हुए, उन पर जो अटैक लॉन्ग मार्च पर हुआ था तो वो तो सब ने देखा, और फिर जो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो है जो चीज़ें सामने आई उसमें भी जो है वो लाठी चार्ज, आंसू गैस, शेलिंग वगैरह हुई। तो खान साहब यही कह रहे हैं कि वो भी एक कातलाना हमला की साजिश थी और लोगों को जो है वो मेरे कत्ल के लिए मुतय्यन किया गया था। गो कि मैं बच गया, लेकिन मेरे कत्ल की साजिश थी जिसे मैंने पहले ही आगाह कर दिया था। अब खान साहब बार बार जो है वो अपने कत्ल की साजिश का, अपने ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों का जिक्र कर रहे हैं। कभी उन्होंने ईद पर जो है पेशन गोई की, कभी अपने कत्ल की जो है पेशन गोई की, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि उनका बाल भी कभी नहीं हुआ। और मामला ये है कि इन सारी साजिशों के पीछे है कौन? क्या कोई आलमी क़ुव्वतें हैं जो इमरान खान साहब को मरवाना चाह रही हैं, या इमरान खान साहब को माइनस करवाना चाह रही हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसा काम खुदा न खासा किया है कि जिससे उन्हें कोई खौफ है या उन्हें कोई डर है कि उनके ख़िलाफ़ जो है इंतहाई इक़दाम उठाया जाएगा? लेकिन जो भी हो, इमरान खान साहब को माइनस करना शायद मुश्किल हो जाए। इस सिस्टम से जो बातें की जा रही हैं माइनस इमरान खान,
तो उसमें जो है उनको माइनस करना शायद मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा कि एक ऐसे लीडर को जिसके पास जो है वो इतनी अवामी ताकत हो और इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उसे माइनस जो है वो करने की बातें समझ से बालातर हैं। वो कैसे माइनस होंगे, कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, गो कि आज जो समाअत थी वो 3 हफ्ते के लिए मुलतवी होगी। फिर आगे जो है वो 14 मई भी आ रहा है और 14 मई का फ़ैसला भी बरकरार है। चीफ साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला बरकरार है और हम इस फ़ैसले के मुतालिक पूछ सकते हैं। तो ये मई का महीना जो है बड़ा अहम है। इस मई में बड़े अहम फ़ैसले होने हैं और इस मुल्क की अगली सियासत का, इलेक्शन कब होने हैं उसका भी, और जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है उसका भी तयन होने जा रहा है। इस तरह जो चीज़ें हमारे पास आती रहेंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।